आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बिल्कुल अपने घर का नाश्ता जो, और ये भी मेरी अम्मी की फरमाइश पर है क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पर होती नहीं हूँ, तो मैं आई थी तो अम्मी मेरी कोई ना कोई फरमाइश ऐसी थी उनकी जो मैंने भी सोचा कि मैं पूरी कर दूँ, मौका नहीं मिलता है। तो ये है रोगनी पराठा जो अमूमन सबके घरों में बनता होगा, तो ये हमारे यहाँ स्पेशल उसमें दिया जाता है। तो ये रोगनी पराठा है जिसको मैं भी बनाऊँगी आपके सामने, और उसके साथ हम बनाते हैं हरे धनिए की चटनी। ये देखें, इसमें हरा धनिया है, लहसुन है, हरी मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा है। इसको मैं इसी में कूटूँगी और बिल्कुल मतलब टेस्टी चटनी है बहुत ज़्यादा। आए इसको एंजॉय करते हैं। यही नमक है, नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसके अंदर, थोड़ा सा। और वही बात है, मैंने आपको बोला टू टेस्ट आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसमें ऑयल भी डलता है लेकिन मेरे पास घी था तो मैं घी ले रही हूँ इसके अंदर। ये देखें, ये देखें, अगर थोड़ा सा ज़रूरत मुझे पड़ेगी तो मैं और लूँगी। ये थोड़ा सा गुनगुना पानी है, थोड़ा सा ही। और ये है हमारे पास दूध। आप इसमें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, नहीं भी डाल सकते क्योंकि मैं खैर दूध डालती हूँ इसके अंदर ज़रा सा। और देखें ना, आटा सब गूंदते हैं जिस तरह से नॉर्मल आटा गूंदा है, बस आप पानी ऐड कर रहे होते हैं तो मैंने इसके साथ ऑयल और दूध ऐड किया है। तो इससे मतलब इतना इतना नरम आपको ये आटा चाहिए। बस इसको हम थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए आटा। इसके बाद हम पराठे बनाना आपको दिखाते हैं। और ये है हमारी चटनी, ये मैंने आपको दिखाया है, लहसुन है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। बस अब हम इसको चटनी बना के, ये देखें बहुत मज़े की चटनी लगती है ये साथ पराठों के। सब बनाते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि, मगर ये है कि कुछ किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई चीज़ स्पेशल होती है। और ख़ुसूसी तौर पे मेरी अम्मी जान को ये बहुत पसंद है, तो आज उन्हीं की फरमाइश पे मैंने ये आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। ये देखें, मैंने थोड़ा सा आटे को वेट करवाया है। उसके बाद क्योंकि मेरी चीज़ें जो मेरा जो हाथ है, अपनी ज़ाहिर सी बात है घर में अपनी चीज़ों पे वो हुआ है, और यहाँ थोड़ा सा मुझे डिफरेंट चीज़ें लगती हैं, तो इसके हिसाब से कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो वो मैं आप लोगों को पहले से बता रही थी। तो ये देखें, जैसे कि साइज़ मैंने छोटा रखा है। ज़रा से अब इसको टक्स लगाएंगे, थोड़ी सी खूबसूरती आती है इसके अंदर पराठे में। ये देखें, मज़े का कलर आया है। एक पराठा हमारा रेडी हो गया है। ये है हमारा दूसरा पराठा। दिखाने का मकसद ये है आपको कि मैं फ़िलहाल 5 पराठे बना रही हूँ। देखें, थोड़ा सा फ्लेम मैंने हल्का कर दिया था, अब मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किए हैं या नहीं किए। बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत नरम चीज़ बनता है पराठा इस चीज़ से, जो मैंने आपको दूध के साथ गूंद के दिखाया है। नॉर्मली पानी के साथ भी ये बनता है, ऐसा कोई वो नहीं। अगर दूध नहीं है तो हम क्या करें, कैसे बनाएं, पानी से भी बनता है। पानी अच्छा रिज़ल्ट आता है घी से। कोई भी आपके पास घी हो, डालडा हो, कोई भी हो, कोई किसी भी किस्म का घी हो, असली घी हो, मक्खन हो, कोई भी चीज़ हो, भूनने में आप बेशक यूज़ ना करें मक्खन या असली घी, लेकिन आप मेरी भाभी हंस रही है यहाँ पर मेरी बातें सुन के। ठीक है,
ये भी हमारा दूसरा वाला पराठा बड़ा खूबसूरत सा तैयार हो गया, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें व्यूअर्स। जो हमारा मज़ेदार नाश्ता तैयार है, चाय बनाई है मेरी भाभी ने बड़े मज़े की, और मेरी भाभी बहुत मज़े की चाय बनाती है। ये हरे धनिए की चटनी है, ये हमारे हैं पराठे। अब हम इसको एंजॉय करने जा रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।